हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा पपुआ न्यू गिनिया के वर्क परमिट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा पपुआ न्यू गिनिया का वर्क परमिट कैसे ले सकते हो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी जाना चाहते हैं पपुआ न्यू गिनिया में काम करने के लिए तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको भी पीएनजी में वर्क करना है, अगर आपको भी वहाँ जाना है काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पपुआ न्यू गिनिया जो कंट्री है, पीएनजी जो कंट्री है, ये कंट्री बहुत ही डेंजर है। यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है। फिर भी बहुत सारे देश के लोग ऐसे हैं जो पपुआ न्यू गिनी में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ के वर्क वीज़ा पे वहाँ पे काम करते हैं। पपुआ न्यू गिनी का बिजनेस वीज़ा भी है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी है, कई कैटेगरी के वीज़ा पपुआ न्यू गिनी में आपको मिलता है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं पपुआ न्यू गिनी वर्क वीज़ा के लिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक आप देखिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप्स के कौन-कौन से टाइप्स के पपुआ न्यू गिनी के वर्क वीज़ा हैं, दुनिया के वर्क वीज़ा हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए पपुआ न्यू गिनी के वर्क वीज़ा के बारे में, कौन-कौन से वीज़ा हैं इनके, तो सबसे पहले जो इनका वीज़ा है बिज़नेस वीज़ा है। आप बिज़नेस वीज़ा लेके वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्किंग रेसिडेंस वीज़ा है, उसके बाद इनका वर्क परमिट है, लॉन्ग वर्क परमिट है पपुआ न्यू गिनी का, शॉर्ट वर्क परमिट है। और अगर आपको वहाँ पे स्टडी करना है तो स्टूडेंट वीज़ा है। और अगर आपको वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जाना है तो रिलीजियस वीज़ा है। तो इस तरीके से इनका कई कैटेगरी का वीज़ा है। और पपुआ न्यू गिनी की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ की करेंसी है कीना, जिसका वैल्यू अगर देखा जाए इंडियन रुपीज़ में तो एक कीना की कीमत है 22 रुपये इंडियन, जो कि आज का रेट चल रहा है। कभी कभी घट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, डिपेंड करता है क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ की करेंसी काफ़ी ज़्यादा है, पर व्यक्ति आय भी ठीक ठाक है। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो जो भी सैलरी आपको मिलेगा वो सैलरी आपको डॉलर में ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ जाते हो काम करने के लिए तो आपको जो सैलरी जो कंपनी है, जो बाहर की कंपनी है जिसमें आप काम करोगे, वो वहाँ पे आपको सैलरी डॉलर में देंगे। और सैलरी काफ़ी अच्छा सैलरी आपको मिल सकता है। तो काफ़ी सारे लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तमाम ऐसे कंट्री के हैं, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के, जो वहाँ पे अगर रिसोर्स की बात की जाए तो पपुआ न्यू गिनी में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे काफ़ी माइनिंग का काफ़ी काम होता है, तो काफ़ी वहाँ पे रिसोर्स है, जिस कारण काफ़ी बाहर के लोग वहाँ पे काम करते हैं। बस यह है कि कंट्री बहुत ही डेंजरस है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, काफ़ी दिक्कत आता है। अगर आप वहाँ पे टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो किडनैपिंग, रॉबरी और इस तरीके के तमाम वायलेंस हैं। ख़ासकर महिलाओं के लिए देखा जाए तो बहुत सारा वायलेंस भी वहाँ पे है। तो इसलिए पपुआ न्यू गिनी काफ़ी सेफ़ कंट्री नहीं है। आप अगर पपुआ न्यू गिनी जा रहे हो तो आपको इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कंट्री बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो अगर बात किया जाए यहाँ के वर्क वीज़ा की, अगर आपको यहाँ का वर्क परमिट लेना है तो कैसे आप ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पपुआ न्यू गिनी की जो एम्बेसी है ये केवल इंडिया में है। आपका पाकिस्तान में या नेपाल में पपुआ न्यू गिनी की कोई भी पीएनजी की कोई भी एम्बेसी नहीं है। तो आप अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में दिल्ली में इनका एम्बेसी है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप पपुआ न्यू गिनी में काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ से जो एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक आपका वैलिड होना चाहिए और कम से कम उसमें 4 ब्लैंक पेज होना चाहिए। क्योंकि इनका जो स्टिकर ये अपना जो वर्क वीज़ा है वो स्टिकर लगा के देते हैं, तो आपके उस पर स्टैंप होना चाहिए स्टिकर लगाने के लिए। और उसके बाद आपका बायोडाटा फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का स्कैन करके आपको वो आपका लगेगा, उसको भी आप लगा सकते हो। आपको कलर आपका लगेगा। उसके बाद आपका जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी सीवी, आपने क्या कोर्स कर रखा है, किस ट्रेड में कर रखा है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई मैनेजमेंट करके रखा है, अगर आपने एमबीए, बीबीए, बीटेक, बीसीए या फिर मेडिकल में कोई कोर्स है या फिर कोई ट्रेड में कोर्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको बाकायदा जब आप लगाओगे, वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एम्प्लॉयर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर जो वहाँ का होगा वो आपको एक लेटर देगा इमिग्रेशन से बनवा के, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और जो वर्क परमिट जो बनाएगा, जो पेपर बनाएगा वो आपको देगा। उसके बाद
आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको लगाना पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, प्रीवियस में आपने कोई भी क्राइम ना किया हो, आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे या फिर आपने कोई भी गलत काम ना किया हो, तो पीसीसी आपका आप कराओगे। और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मेडिकल का इन्होंने क्या है कि इनका जो मेडिकल का है वो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर इसके पास अच्छी खासी डिग्री है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, उससे आप मेडिकल करा के मेडिकल रिपोर्ट आप लगा सकते हो। और मेडिकल रिपोर्ट में एक्सरे और एचआईवी कई चीज़ें हैं, वो जब आप जाओगे आपको मिनिस्ट्री आप बताएगा कि क्या क्या चीज़ आपका मेडिकल में लगेगा। तो आपका जो हेल्थ चेकअप है वो करके जो पेपर है वो सर्टिफिकेट आपको बना के डॉक्टर दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन किया है, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है, जिस चीज़ में आपने कोर्स किया है, जो भी आपका डिप्लोमा है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसको भी आप लगा सकते हो। जब कभी आप पापुआ न्यू गिनी का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करने आप जाओगे तो सारी क्वालिफ़िकेशन की डिग्री आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट कंपनी की ओर से जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें सारी चीज़ लिखा रहेगा कि आपको उस कंपनी में किस पोस्ट पे आप जा रहे हो, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी है, आप किस सेक्टर में काम करने के लिए जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको जो वर्क परमिट का जो अप्रूवल लेटर आएगा उसमें सब कुछ आपका रहेगा, सब कुछ आपका दिया जाएगा। उसके बाद एक मेंटेनेंस गारंटी बॉन्ड आपको पे करना है कि आपको वहाँ पे आप जाओगे, किस तरीके से रहोगे, कितनी आपकी सैलरी है, वो सारी चीज़ें भी आपको देना पड़ेगा। एक होता है आईपीएस सर्टिफिकेट पापुआ न्यू गिनी का। उसमें क्या है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है पापुआ न्यू गिनीज़ में, जो वर्क परमिट के लिए जो जा रहे हैं उनका लगता है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये सबके लिए नहीं लगता है, कुछ लोग हैं उनके लिए ही लगता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाना पड़ेगा पापुआ न्यू गिनी अगर आप जा रहे हो वर्क वीज़ा के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ आती है कि अगर आप पापुआ न्यू गिनी अगर आप जा रहे हो तो उनका जो वीज़ा का कॉस्ट है कितना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ठग जाते हैं, एजेंट इसी बात पे ठगते हैं, उनसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। तो अगर मैं वीज़ा टाइप की बात करूँ, वीज़ा फ़ीस की बात करूँ, तो अगर आप बिज़नेस वीज़ा लेते हैं शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री का तो आपका 190 यूएसडी। अगर आप बिज़नेस वीज़ा लेते हैं मल्टीपल एंट्री का तो 350 यूएसडी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेते हैं तो 300 यूएसडी। ये सारा चीज़ मैं आपको यूएसडी में बता रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर सबको पता है उसका रेट क्या क्या है। और उसके बाद आपका अगर आप रेसिडेंट वीज़ा लेते हो तो उसका भी 380 यूएसडी है, 380 यूएसडी है। और वर्किंग रेसिडेंट इन्वेस्टर का जो वीज़ा की फ़ीस है वो भी आपका 380 यूएसडी है। अगर मैं कीना की बात करूं, पापुआ न्यू परमिट टाइप की बात करूं, जो परमिट है उसका बात करूं, तो जनरल वर्क परमिट की जो फ़ीस है वो 1000 पीजीके है पर ईयर। मतलब पापुआ न्यू गिनी कीना जो है 1000 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म का वर्क परमिट है उसका 500 पीजीके है, मतलब पापुआ न्यू गिनी कीना। उसके बाद आपका डुप्लीकेट वर्क परमिट आपको अगर बनवाना है तो उसका 100 पीजी के। ये सारा जो प्रोसेस होगा, ये सारा जो कुछ होगा वो आपका पापुआ न्यू गिनी की एम्बेसी से ही होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। वहाँ जो एम्प्लॉयर है वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कराएगा। इसको आपको पापुआ न्यू गिनी की एम्बेसी में जाके आप खुद ही जाके वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एजेंट का सहारा लो, आप चाहो तो सब कुछ खुद ही कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अब मैं बात करता हूँ कि पापुआ न्यू गिनी आप कैसे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पापुआ न्यू गिनी जाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप को डायरेक्टली इंडिया से फ़्लाइट मिल जाएगा, लेकिन शायद अगर आप बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से हैं या नेपाल से किसी और कंट्री से हैं तो आपको शायद डायरेक्ट फ़्लाइट ना मिले। तो सबसे बेस्ट रूट अगर आप देखा जाए पापुआ न्यू गिनी जाने के लिए, सबसे बेस्ट रूट है आपका बाली। बाली से आपको सबसे सस्ता फ़्लाइट मिलेगा, सबसे अच्छा फ़्लाइट मिलेगा। और उसके बाद आपका इंडोनेशिया में आपको जकार्ता से फ़्लाइट मिल जाएगा, बाली से आपको फ़्लाइट मिल जाएगा। मलेशिया से भी कुछ फ़्लाइटें चलती हैं, मलेशिया से आपको मिल जाएगा, सिंगापुर से भी मिल जाएगा। तो अगर आप पापुआ न्यू गिनी जाने की सोच रहे हैं तो आपको जो फ़्लाइट जो लेना पड़ेगा वो आप बाली से ले सकते हो, वो आप मलेशिया कोलमपुर से ले सकते हो, वो आप सिंगापुर से ले सकते हो,
तो इस तरीके से आप फ़्लाइट आप देख सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हो। ये है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे पपुआ न्यू गिनी जा रहे हैं तो वहाँ पर घूमने वाली कोई ज़्यादा अच्छी जगह है नहीं, और उसके बाद कंट्री में क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे टूरिज़्म के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं। हालांकि जो बहुत बड़े ट्रैवलर हैं, जिनको घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, जो काफ़ी ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, जिनका जिनका प्लान है कि उन्हें पूरी दुनिया घूमना है, तो पपुआ न्यू गिनी उनके लिस्ट में ज़रूर शामिल रहता है और वो घूमते हैं। तो अगर आप चाहो तो उनका टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हो, आप उनका चाहो तो वर्क वीज़ा भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।